गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा कोर्ट कमिश्नर पद से हटा दिए गए हैं। और क्या इंफॉर्मेशन है इस बड़े फैसले को लेकर, शिवांगी? देखिए, अभी अंदर से ये बड़ी खबर आ रही है कि कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। और अब कोर्ट परिसर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, सुरक्षा को और भी ज्यादा तैनात कर दिया गया अंदर। लगातार इस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही है और क्या कुछ कोर्ट के भीतर हो रहा है उसकी जानकारी हम आपको दे दें कि अभी कोर्ट रूम में ये कहा गया, जो मस्जिद कमेटी के वकील है उनका कहना है कि हिंदू पक्ष के इस दावे पर वहां शिवलिंग मिला है। सिविल कोर्ट ने उस जगह को सील कर दिया है, लेकिन कमिश्नर से इस पर कोई भी रिपोर्ट पेश नहीं की गई थी और कायदे से सर्वे की कवायद को गोपनीय रखा जाना चाहिए था, ये कहना है मुस्लिम पक्ष के वकील का। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी दलील पर विचार किए बिना ही, देखिए अब यहाँ पर बातचीत हो रही है, आपको सुनवाने की कोशिश करते हैं क्या कहा जा रहा है। रिपोर्ट के लिए 2 दिन का वक्त दिया गया है, जैसा कि मांग भी की जा रही थी। बिल्कुल, देखिए अब कोर्ट में हलचल बढ़ चुकी है और आपको बता दें कि 2 दिन का समय और मांगा गया था। कहा गया था कि डिटेल रिपोर्ट जो है वो बनाने के लिए समय चाहिए। इनिशियल रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं, लेकिन डिटेल रिपोर्ट बनाने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए, ताकि मीडिया में सूचनाएं लीक कर रहे थे। ये आरोप विशाल सिंह ने रिटर्न एप्लीकेशन के द्वारा ऑनरेबल कोर्ट को बताई थी। तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा है, मैं लास्ट ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ दे रहा हूं कि अतः प्रार्थना पत्र 79 ग इस आशा के साथ निस्तारित किया जाता है कि वकील कमिश्नर श्री अजय कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त अर्थात हटाया जाता है। विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह दिनांक 12/5/22 के पश्चात की समस्त कमीशन कार्रवाई की रिपोर्ट स्वयं दाखिल करेंगे। सहायक अधिवक्ता पढ़ दे रहा हूं, 79 इस आशा के साथ सिंह स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं करेंगे। दिनांक 12/5/22 के पश्चात की समस्त कमीशन कार्रवाई विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह के हस्ताक्षर से ही दाखिल होगी। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 80 का प्रस्तुत किया गया है और वादनीगण की ओर से प्रार्थना पत्र एक अहम बात स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं करेंगे। दिनांक 12/5/22 के पश्चात की समस्त कमीशन कार्रवाई विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह के हस्ताक्षर से ही दाखिल होगी। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 80 का प्रस्तुत किया गया है और वादनीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 82 का प्रस्तुत किया गया है। जिस पर आपत्ति पूरे आदेश में जी जो 2 अहम बातें हैं जी, 3 अहम बातें उसको एक करके बताइए। देखिए, पहली और सबसे गंभीर बात है कि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जो वकील कमिश्नर नियुक्त होते हैं उनका जिम्मेदारी बहुत होती है। उनका पद जो होता है वो लोक सेवक की बात होती है, तो उनको बहुत पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। चूंकि मिश्रा जी के जो सहयोगी हैं आरपी सिंह, वो तमाम इंस्ट्रक्शन के बाद भी सूचनाएं मीडिया में लीक कर रहे थे, इसलिए कोर्ट ने बहुत सख्त कार्रवाई करते हुए उनको तत्काल प्रभाव से कमीशन पद से हटा दिया है और वो कोई भी कमीशन रिपोर्ट दाखिल नहीं करेंगे। कोर्ट ने ये लायबिलिटी विशाल सिंह के ऊपर शिफ्ट कर दिया है और ये कहा है कि 12 तारीख से लेके जो 3 दिन कमीशन कार्रवाई चली है। विशाल सिंह अब एकमात्र व्यक्ति होंगे जो कोर्ट कमिश्नर होंगे जो एक संयुक्त रिपोर्ट पेश करेंगे। नहीं, अजय प्रताप सिंह जो है उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे। विशाल सिंह ही मेन रिपोर्ट दाखिल करेंगे, अजय प्रताप सिंह उनके सहयोगी। और दूसरी चीज, जो डीजीसी सिविल ने जो अभी एप्लीकेशन दिया था, वादी ने जो अभी एप्लीकेशन दिया था, उन पे आपत्ति इनवाइट की है। इसका मतलब सभी प्रतिपक्ष को उसकी कॉपी दी गई है, उस पर आपत्ति आएगी तब उसका डिस्पोजल ऑनरेबल कोर्ट करेगी। ये जो एक प्ली थी जिसमें कहा गया था कि 3 अहम चीजों पे बात हो रही थी अंदर हटाने को लेके, डीजीसी सिविल के उस एप्लीकेशन पे जो वादी मुकदमा है और जो प्रतिपक्षी है सबको कॉपी दी गई है और उस पर आपत्ति इनवाइट की है। मतलब हाथ में है, इसमें जो है सुनिए 80 ग और 82 का सुनवाई तो 18/5/22 को पेश हो। मतलब उस मुकदमे उन 2 एप्लीकेशन का डिस्पोजल 18/5/22 की अगली सुनवाई अब 18/5 को। तीसरा जो एक कल वजू की दीवार को तोड़ने को लेके भी एक पिटीशन थी, वो तीसरी पिटीशन थी, उसको लेके क्या फैसला आया? उस पे भी आपत्ति इनवाइट हुई, उसका भी डिस्पोजल कल होगा। यानी कि 2 जो पिटीशंस हैं उस पे कल डिस्पोजल होगा और आज एक फैसला आया है जिसमें 2 दिन का समय दिया गया है रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और अजय कुमार मिश्रा को हटाया गया है। यही पूरी खबर है, यही फाइनल एकदम वर्डिक्ट है। क्या एक कारण, सबसे बड़ी बात जो आप बता रहे थे, जो खबरें लीक करने वाली बात थी, उसको बताइए। ये बड़े संगीन आरोप लगे। कोर्ट ने बहुत ही एलिगेशन लगाया है कि जब कोई अधिवक्ता आयुक्त
ज्यादा कमीशन का कार्य करता है तब उसकी स्थिति एक लोक सेवक की होती है। तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वह कमीशन कार्रवाई का संपादन पूरी निष्पक्षता व ईमानदारी से तथा कोई भी गैर जिम्मेदारा बयान आदि पब्लिक में नहीं देगा। जबकि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय मिश्रा के द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन अत्यंत गैर जिम्मेदाराना तरीके से किया गया है। चूंकि विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह के द्वारा यह प्रार्थनापत्र स्थिति स्पष्ट करने के लिए दिया गया है, अतः इस संबंध में उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो चुका है कि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय कुमार मिश्र के द्वारा जो प्राइवेट कैमरामैन रखा गया था उसके द्वारा बराबर मीडिया में सूचनाएं लीक की जा रही थी और जो न्यायिक मर्यादा के सर्वथा प्रतिकूल है। ये साफ ऑर्डर पे लिखा है, साफ ऑर्डर लिखा है एकदम। ये बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं, बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो चुका है कि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय कुमार मिश्र के द्वारा जो प्राइवेट कैमरामैन रखा गया था उसके द्वारा बराबर मीडिया बाइट दी। ये आरोप किसकी तरफ से लगाए गए थे? विशाल सिंह के द्वारा लगाए गए थे आरोप, इन राइटिंग लगाए गए थे। यस, इसमें एप्लीकेशन पत्र, इस पे कोर्ट ने जो कहा उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। जी पढ़ दीजिए एक बार। इसको प्राइवेट कैमरामैन रखा गया था उसके द्वारा बराबर मीडिया बाइट दी गई। किसकी तरफ से लगाए गए? ये विशाल सिंह के द्वारा लगाए गए थे आरोप, इन राइटिंग लगाए गए थे। यस, इसमें एप्लीकेशन पत्र, इस पे कोर्ट ने जो कहा उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। जी पढ़ दीजिए एक बार। इसको पढ़ दे रहे हैं। इसमें पहली पन्ना है, पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आए। प्रार्थी श्री विशाल सिंह के द्वारा प्रार्थना पत्र 79 ग अंतर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर कहा गया कि दिनांक 12/5/22 को उपरोक्त वाद में मैं बतौर विशेष कमिश्नर नियुक्त हुआ था और अन्य 2 लोग भी साथ में कमिश्नर नियुक्त हुए थे, परंतु वे कमीशन की कार्रवाई के दौरान रुचि नहीं ले रहे थे। ये तमाम आरोप लगाए गए हैं। तमाम आरोप लगाए गए हैं, पूरा एक पन्ना आरोप में है। कमिश्नर ने एडवोकेट कमिश्नर पे लगाया था। हाँ, जो विशाल सिंह जो बाद पूरा सिनेरियो ये है, उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया। नित्यानंद जी, कारण क्या रहा? अजय मिश्रा के ऊपर विशाल सिंह ने आरोप लगाया था कि वो सूचनाएं लीक कर रहे हैं। उनके साथ के जो कैमरामैन हैं आरपी सिंह, जो उनके द्वारा सहयोगी रखे गए थे, वो सूचनाएं लीक कर रहे हैं। देखिए, तो इस वक्त 3 बड़ी और अहम बातें निकल के आ रही हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे देते हैं। 3 अहम बातें। पहला ये दिया है, अब माननीय न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है, उसके ऊपर कोई नहीं है। आपके ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ गई है। तो जिम्मेदारी तो शुरू से ही ज़्यादा थी। तो अजय मिश्र को क्या सहयोग नहीं कर रहे थे या इस तरह की कोई बात? और पूरा आदेश एकदम विस्तृत है, उसको एक बार देख लें आप, और अजय प्रताप जी बताएंगे। बताइए। और मामले में क्या आदेश दिया? कल की सुनवाई के लिए, कल तारीख नियत है शायद 82 ग की सुनवाई के लिए, जो वादी पक्ष द्वारा दिया गया है उसकी सुनवाई के लिए। उससे हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को सिर्फ कमीशन की रिपोर्ट देनी है। उसके लिए 2 दिन का समय मिल गया। जी। दो दिन का समय जो है रिपोर्ट दाखिल करने के लिए जो स्पेशल कमिश्नर के द्वारा एप्लीकेशन दिया गया था, उससे माननीय न्यायालय द्वारा 2 दिन का समय प्रदान किया गया है रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। अब इस पर कोई टिप्पणी नहीं है। हाँ, अब यही समझ लीजिए थोड़ा बहुत सहयोग नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए, और कोई टिप्पणी इस पर विशेष नहीं कर।